हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। आईटी भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों की एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है, इसलिए अब आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। देखो, मेरी बात एक मिनट ध्यान से सुन लो। पास तो हर कोई हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग फेल भी होंगे। लेकिन आपको अगर परसेंटेज बनाने हैं तो आईटीआई ही करना बेस्ट है, अन्यथा कोई मतलब नहीं रहेगा, आपके परसेंटेज नहीं बनेंगे। क्योंकि रेलवे में अप्रेंटिसशिप आप अगर करते हो तो आईटीआई के 10th के दोनों को नंबर मिला के आपको मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आपको रेलवे में अप्रेंटिस करने का मौका मिलता है। सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग रेलवे से अप्रेंटिसशिप करें तो बेस्ट रहेगा, अन्य डिपार्ट से ना करें। और हाँ साथियों, आप लोग जल्दी से ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है व्हाट्सअप टेलीग्राम की, वहाँ से जुड़ जाना है। पीडीएफ आपको रोज़ाना वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा सपोर्ट करें। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में उसकी घंटी है उसको भी ऑल प्रेस कर लें। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। आज हमारा बेसिक कैरियर स्किल से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, दोनों लोग आप लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, शौक, पसंदीदा भोजन और व्यक्तिगत रुचि, क्या ये बायोडाटा में शामिल है? नहीं। बचपन की यादें नहीं होती है मेरे दोस्त। दैनिक दिनचर्या, क्या ये बायोडाटा में होती? नहीं। संपर्क जानकारी, शैक्षिक विवरण, कौशल और कार्य अनुभव, यानी कि जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा एक बायोडाटा होता है, उसे हम बोलते हैं रिज्यूम, वो होता है हमारा। समझ गया मेरी बात को बिल्कुल अच्छे से। इसलिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग डी आंसर क्लिक करके आएंगे, यानी टिक करके डी आंसर आएंगे, तो आपका ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। सभी साथियों से कहना चाहूँगा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। एक शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा आपको, अगर आप शेयर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है लॉजिकल है, बस आपको समझना है और आपको ये क्वेश्चन लगाना है। ऐसा नहीं आप सी आंसर लगा के आ जाए, नहीं, गलत हो जाएगा। डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है, राघव एक मार्केटिंग फर्म में नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। उसके कवर लेटर को पढ़ने में क्या आसानी होगी? जो कवर लेटर होता है उसको पढ़ने में क्या आसानी? लंबे विवरण हो, पाठ को छोटे अनुच्छेदों में विभाजित करना हो, फंट का आकार बढ़ाना हो, या इन सभी का प्रयोग करेंगे। बताइए जल्दी से सभी लोग बताएंगे। देखो, फॉन्ट का आकार बड़ा होगा तो पेज ज़्यादा बढ़ जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? लंबे विवरण होंगे, पढ़ते रहेंगे घंटों, नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा पाठ को छोटे अनुच्छेदों में विभाजित करना। ये एक सही और अनुचित नहीं। काफ़ी लोग इसका डी आंसर मार के आ जाओ तो गलत हो जाएगा आपका आंसर, और आप औरों से पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए आप लोग भी साथ में कमेंट करते चलिए, तो इससे अच्छा और क्या होगा, आप लोग भी कमेंट करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जानते हो सभी लोग, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग तुरंत कमेंट भर दिया करो। नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए एक प्रभावशाली बायोडाटा बनाने के बाद अगला कदम क्या है? नियोक्ता को बायोडाटा भेजना, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना, इंटरव्यू की तैयारी, नौकरी के लिए आवेदन करना। सभी लोग जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावशाली बायोडाटा अगला कदम क्या होगा? तो एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए इसका बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सभी लोग देखेंगे। प्रवण अपने बायोडाटा पर काम कर रहे हैं। अपने बायोडाटा की समीक्षा करते समय प्रवण को क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए? वर्तनी को व्याकरण की गलतियों की जांच करें, सुनिश्चित करें कि दी गई जानकारी सही है, नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यता को उजागर करें। सभी लोग इसका सही आंसर बताएं क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर वाले सभी लोग सही हैं, जितने भी हमारे साथी हैं जो डी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर लगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है,
पूजा एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मोटर मैकेनिक पद के लिए आवेदन कर रही है। उसे अपने कवर लेटर में क्या शामिल करना चाहिए? वेतन, आकांक्षाएं, शिक्षा विवरण, कारण कि वह इस भूमिका के लिए उपयुक्त है, उसके शौक खाना बनाना या बागवानी करना, या ये चीज़ें वो लिखेगी। क्या चीज़ें उसमें लिखेगी तो बताइए। क्या वो वेतन की आकांक्षाएं लिखेगी? नहीं। कंपनी अगर ये कह देगी हम आपको, जैसे अप्रेंटिस होती है, अप्रेंटिस में हम आपको 8,000 देंगे तो 8,000 ही देगी, फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं देगी। शिक्षा विवरण ऐसा होता है कि हाँ, शिक्षा विवरण हम लिख सकते हैं, उसमें कोई सकते हैं कि मैंने ये शिक्षा में ये क्वालिफ़िकेशन है मेरी, लेकिन उसका शौक खाना पीना ये तो हम नहीं कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही, और राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर का सी एकदम सही हो जाएगा। कारण यह है कि उस भूमिका के लिए उपयुक्त है, उस पद के लिए मान्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, औपचारिक संचार क्या है? यह क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, और ये पीडीएफ नई पीडीएफ अपडेट है, ये पीडीएफ जो है नई है। चलिए बताइए, औपचारिक संचार क्या है? सभी लिखित संचार, नियमों के एक सेट का पालन करते हुए अधिकारी संचार, दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत, सोशल मीडिया पर कैजुअल चैटिंग। 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे 6। सभी लिखित संचार होना चाहिए, या फिर नियमों को एक सेट का पालन करते हुए अधिकारी संचार। बिल्कुल एकदम सही, इसको रट लो। और हाँ, ये वीडियो अगर 1 या 2 बार, हमेशा मैं यही बोलूँगा, मैंने जैसे ITI किया, मैं क्या करता था, वीडियो को कम से कम 2-2, 3-3 बार देखता था, और जहाँ भी जाता था मतलब पहले स्लो करके देख लो, फिर बाद में फास्ट करके डबल स्पीड करके देखते रहो। ठीक है, इससे क्या रिवीजन हो जाएगा। तो बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक परिचय है? अरे मैं परमित हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हाय मैं परमित हूँ, मुझे आपने पास रखने के लिए धन्यवाद, यो मैं परमित हूँ, चलो शुरू करें, सुप्रभात, दोपहर, मैं परमित हूँ, और इस भूमिका के लिए मुझ पर विचार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब आप एकदम इन चारों में से हम सेंटेंस ये देखना है कि कौन सा सही और सटीक लग रहा है, वो हमें इसमें बताना है। सभी लोग इसमें देखेंगे, जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों में से कौन सा? डी आंसर हमारा एकदम सही और सटीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण क्या है? किसी मित्र को संदेश भेजना, व्हाट्सएप संदेश भेज रहा है, अपने प्रबंधक को एक ईमेल करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना है। कुछ लोग समझ जाएंगे औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण क्या है। वो देखो, अगर 3 चीज़ें आप मिलाओगे तो एक क्वेश्चन अलग से है, बिल्कुल एक ऑप्शन वो अलग है, बिल्कुल देख लो कौन सा है। किसी मित्र को संदेश भेजेंगे तो किसी के माध्यम से भेजेंगे, व्हाट्सअप है वो भी हमारा एक माध्यम है, सोशल मीडिया वो भी हमारा एक माध्यम है, लेकिन एक है अपने प्रबंध को एक ईमेल लिखना, ये एक अलग है औपचारिक लिखित संचार का। तो राइट ऑप्शन सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ साथियों, अगर आपका कोई डाउट है या कुछ कहना चाहते हो तो आप लोग बेधड़क हो कमेंट करिए, जिसका रिप्लाई मैं आपको तुरंत दे दूँगा। ठीक है, चलिए। नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी प्रश्न को सुन या समझ नहीं पाते हैं तो आप क्या कहेंगे? बताओ, उससे क्या कहेंगे आप, क्या अपेक्षाएं रखेंगे? तो क्षमा करें, मुझे समझ नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न दोहरा सकते हैं? अरे क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? मैं ध्यान से दे रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैं खो गया हूँ। अरे यार, ये चीज़ें सब गलत हैं। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग तुरंत पढ़ोगे और जैसे ही दिखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन एग्ज़ाम में मार देना। और हाँ, कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर देते हैं, होता नहीं है, होता ही है 100%। क्वेश्चन को ऑप्शन जो होते हैं उनको ऊपर नीचे कर देते हैं, उनका भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, एक नौकरी के साक्षात्कार के दौरान रमेश से उसकी शीर्ष 3 शक्तियों का वर्णन करने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अच्छा औपचारिक संचार दर्शाती है? बताइए, कमेंट करिए।
सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। मैं कई चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ, वह मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर सकता है। मेरे शीर्ष 3 कौशल समस्या समाधान, टीम वर्क और विस्तार पर ध्यान देना है। मुझे नहीं पता, मैं वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सोचा। तो इसका सही आंसर जो सही लग रहा है, मेरे शीर्ष 3 कौशल समस्या समाधान, टीम वर्क और विस्तार पर ध्यान देना है। तो राइट ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आए तो आप लोग ध्यान से पढ़ के लगाना है, और काफ़ी लोग आंसर भी इसका दे रहे हैं। चलिए, अनौपचारिक संचार क्या है? सभी मौखिक संचार, नियमों के एक सेट का पालन करते हुए अधिकारिक संचार, अनौपचारिक बातचीत, आधिकारिक कार्य व्यवस्था से बाहर, आधिकारिक बैठकों से बात करना। बताइए, सभी लोग सही आंसर करेंगे 11। वो हो जाएगा नियमों के एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार, यानी कि बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यस्थल के भीतर कुछ अनौपचारिक स्थितियां हैं? कैंटीन, कैफेटेरिया में भोजन करना, वाटर कूलर के पास पानी पीना या पानी पीना, लंबी हॉलवे में प्रतीक्षा करना या टहलना, या इन सब का। बताइए, ऑल का। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कार्यस्थल पर अनौपचारिक संचार के कुछ लाभ क्या हैं? उन लाभों के बारे में बताना है। लोगों के एक साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। कार्यस्थल पर चीज़ें अधिक आधिकारिक होती हैं। कार्यस्थल पर सख्त माहौल बनाता है। लोगों को कम बात करने पर मजबूर करता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कार्यस्थल पर सख्त माहौल बनाता है। तो राइट ऑप्शन सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा था? सी ऑप्शन। 13 का सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, आपने किसी कंपनी में नई नौकरी शुरू की है। दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान आप देखते हैं कुछ सहकर्मी बातचीत कर रहे हैं। आप उनके साथ अनौपचारिक बातचीत कैसे शुरू करेंगे? उनके साथ कैसे शुरू करेंगे? सभी लोग इसका सही आंसर बताएंगे। अपना औपचारिक परिचय दें और कंपनी में उनकी भूमिकाओं के बारे में पूछें। तो सही आंसर हमको मिल चुका है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। टीवी, खेल के बारे में ऐसा तो कुछ नहीं। वेतन के बारे में तो हम पूछेंगे ही नहीं। डायरेक्ट अगर किसी के वेतन के बारे में पूछोगे तो गलत है। उन पर ध्यान ना दें और अपना भोजन करें, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। 25 क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन लिए। आप काम पर हैं और एक सहकर्मी किसी कार्य के लिए आपका समर्थन, सहायता मांगता है। आप अनौपचारिक रूप से कैसे प्रतिक्रिया देंगे? मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन सच में तुम्हें इतना भी नहीं पता समस्या क्या है। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, किसी से पूछो। ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? आप क्या आप कृपया ईमेल के माध्यम से औपचारिक अनुरोध सबमिट कर सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी आंसर आपको पढ़ने में लगा होगा बिल्कुल अलग है, तो यही आंसर आपका साथियों हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। वीडियो को शेयर करने में कोई भी साथी कंजूसी नहीं करेगा। वीडियो को बनाने में इस टाइम बहुत मेहनत लग रही है। गर्मी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग समझ सकते हैं, और ग्लूकोज टाइम पर आप लोग पीते रहना है। चलिए, कार्यस्थल शिष्टाचार क्या है? काम के बाहर रोज़मर्रा के शिष्टाचार, कार्यस्थल पर सम्मान और व्यावसायिकता पर आधारित उचित व्यवहार, सहकर्मियों के साथ सहज व्यवहार, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सहकर्मियों के साथ सहज व्यवहार होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, आगे आप लोगों को लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे उचित कार्यस्थल व्यवहार माना जाता है? किसको माना जाता है? फिर कहना चाहूँगा, ये नई वाली पीडीएफ है, कुछ लोग लेट से जुड़े होंगे। ये नई वाली पीडीएफ है, ठीक है, ये पुरानी नहीं, उससे नहीं आएंगे आपके बार, इससे क्वेश्चन आएंगे। नियमित रूप से काम पर देर होना, बैठकों के दौरान दूसरों को बाधित करना, फ़ोन पर ऊंची आवाज़ से बात करना, स्वच्छ
कार्यस्थल बनाए रख। बताइए सबसे अच्छा इसका ऑप्शन क्या होगा? तो आपको लग के ही रहा होगा कि स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना। डी आंसर इज द राइट आंसर लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिस्टी अपनी डेस्क पर काम कर रही है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कार्यस्थल पर अनुचित है? स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखें, विनम्र और स्पष्ट तरीके से बोलें, डेस्क पर बार बार टैप करें, कार्यों पर ध्यान दें और फ़ोन पर ध्यान भटकाने से बचें। तो 18 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखें। तो इसका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है टीम मीटिंग के दौरान आयशा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उचित कार्यस्थल शिष्टाचार दर्शाता है? मतलब हमको ये बताना है जो टीम मीटिंग के दौरान जो होती है उसमें कौन कौन से जो टिप्स होते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि लगातार उसका फ़ोन चेक करें और संदेशों पर जवाब दें, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ये एकदम गलत है। अपने सहकर्मियों के साथ गैर कार्यात्मक चीज़ों के बारे में बातचीत करें, बिल्कुल एकदम सही ऑप्शन यही मिल गया। तो राइट ऑप्शन बी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है लंच ब्रेक दौरान अर्जुन ने अपने सहकर्मियों को दूसरे सहकर्मियों के बारे में गपशप करते हुए सुना, अर्जुन को क्या करना चाहिए? ये हमें क्वेश्चन है। अब इसके आंसर देखते हैं वो क्या है। देखो उसने क्या बोला है, उसके सहकर्मियों को बताएं कि गपशप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है, बातचीत में शामिल हो और सहकर्मियों के बारे में अपनी राय साझा करें, किसी अन्य सहकर्मियों को गपशप के बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल ये तो सही है, अगर कोई गपशप कर रहा है तो उसके अन्य बताएंगे तो ये क्या है, बातें वहीं पर रुक जाएंगी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है? वो हमें बताना है कौन सी टीम को दर्शाता है। सभी विचारों को अपने पास रखना है, टीम के सभी साथियों को प्रयास को आलोचना करना है, टीम के साथियों के प्रयासों की आलोचना करना है, एक साझा लक्ष्य की ओर मिलकर काम करना है, दूसरों के विचारों और राय को नज़रअंदाज करना है। तो वो हमें कौन सा बताएगा? बताइए। टीम के साथियों के प्रयासों की आलोचना करना है, तो बिल्कुल एकदम इसका भी बी आंसर एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से कौन सा टीम वर्क के लिए आवश्यक नहीं है? मतलब एक टीम जो हमारी है इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्वस्थ संचार, कार्यस्थल का विभाजन, संघर्ष और तर्क और विश्वास। तो राइट ऑप्शन जो 22 का हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि टीम वर्क के लिए आवश्यक नहीं है वो है एक विश्वास। ठीक है, संघर्ष और तर्क, कार्य विभाजन मतलब हम जब कार्य करते हैं तो अपना बांट लेते हैं, स्वस्थ संचार मतलब स्वस्थ बात करने का संचार जो कम्युनिकेशन होता है वो होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 22 नंबर का डी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है, 23 नंबर क्वेश्चन है। रवि दो अन्य टीममेट्स के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इनमें से कौन सा उसे एक अच्छा टीम प्लेयर बनाता है? जब दूसरे नहीं सुनते हैं तो गुस्सा होना, टीम को तेज़ी से काम करने में मदद करने के लिए विचार साझा करना, यह सोचना कि वह कभी गलती नहीं कर सकता है, अपने साथियों की बात नहीं सुनना और विचार और राय। तो सही ऑप्शन जो 23 का हो जाएगा, यह सोचना कि वह कभी गलती नहीं कर सकता है। तो राइट ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, यह एक अच्छा टीम प्लेयर बनाता है। तो राइट ऑप्शन सी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और बी आंसर आप लोग ना लगाएं तो उसका गलत हो जाएगा, बी आंसर ना लगाएं। अगर एग्ज़ाम में आ जाए सी को ऊपर कर दें या बी को नीचे कर दें तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, लेकिन हमें ये देखना है जो सही और सटीक कौन सा हमारा कम्युनिकेशन पे बैठ रहा है ऑप्शन, उसको लगाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए। कहें कि अपने सब कुछ किया और दूसरों की प्रशंसा ना करें। किसी भी गलती के लिए समूह को दोष दें, जश्न ना मनाएं और अगला काम शुरू ना करें। मदद करने के लिए अपने समूह में सभी को धन्यवाद दें। अब जैसे कि ये चारों ऑप्शन आपने जब पढ़े होंगे तो चारों ऑप्शन में एक हमें यूनिक ऑप्शन तो मिल ही जाता है। यूनिक मतलब सबसे अलग, यानी कि सबसे हटके। तो देखा होगा आपने, मतलब हम किसी की प्रशंसा ना करें अगर काम करेंगे, नहीं। किसी गलती को समूह को दोष दें, दोष भी नहीं दे सकते। और जश्न शुरू करें, अगला काम शुरू ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो राइट ऑप्शन डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन ये रहा। और 25 क्वेश्चन तक जिन लोगों ने देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों का चैनल है और आप लोग इसे बढ़ाइए आगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में उसके बेल आइकन है, बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस करोगे तो ही नोटिफिकेशन आएगा, वरना आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, एक समूह प्रोजेक्ट के दौरान आपका एक साथी अपने निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए। उनके संघर्ष को नज़रअंदाज करें और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। उनके कार्यों को पूरा करने में सहायता और समर्थन की पेशकश करें। कुशल न होने के लिए उनकी आलोचना करें। शिक्षक से उनके योगदान की कमी के बारे में शिकायत करें। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, उनके संघर्ष को नज़रअंदाज करें और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। उनके कार्यों को पूरा करने में सहायता और समर्थन पेशकश करें। अगर उनको आप लोग मतलब सपोर्ट करोगे तो आप अपना कार्य और स्किल मजबूत नहीं कर पाओगे। तो हमको क्या करना है, जो कार्य हो रहा है उसको नज़रअंदाज करें और अपने कार्य पर ध्यान और केंद्रित करें। अगर नहीं करोगे तो उससे क्या होता है, दुर्घटना भी ग्रसित हो सकते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको पूरे अच्छे सुना होगा और देखा होगा। और इस वीडियो को पहले आप स्लो करके देख लें एक बार, फिर इसको फास्ट करके देख लें। ये 25 क्वेश्चन आपको रट जाएंगे और आपको ऐसे ही हम ये एग्ज़ाम से पहले आप पूरा प्रॉमिस करते हैं, ये इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पूरा हम करवाएंगे। और नई PDF है ये, ठीक है, पुरानी वाली PDF नहीं है। तो वीडियो को आपके जो ग्रुप हो, आपके ITI वाले, उनमें शेयर कर देना है और अपने दोस्तों को बता देना है। नई वाली PDF का सलूशन चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसका हम रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द दे देंगे, जो भी आपकी समस्या होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।